जिन महापुरुषों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, ये सतयुग की वार्ता नहीं चल रही है, कलयुग। 3300 बरस पहले पैगंबर मूसा तूर नाम के पहाड़ पर गए और वहां परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप ने उनको दर्शन दिया प्रकाश के रूप में। 40 दिन तक उन्होंने वहां पे साधना की, पैगंबर ने, मूसा ने, और परमात्मा प्रतिदिन उनसे बात करता रहा और उन बातों को मूसा पत्थर की स्लेट पर लिखते रहे और उस वार्ता का नाम पड़ा तौरेत। धर्म ग्रंथ बन गया तौरेत। और 10 बातें उनमें प्रमुख हुई। एक तो ये, तुम केवल ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के बराबर कोई दूसरा नहीं है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो ही जमीन आसमान का मालिक है, उसने ही कुल कायनात को, समस्त सृष्टि को पैदा किया, देवताओं को, फरिश्तों को, इंसानों को, सब कुछ उसने बनाया, सब उसी के हुक्म से जिंदा हैं, उसके बराबर किसी दूसरे को मत मानना, किसी और की पूजा न करना सिवा परमात्मा के। वेद भी यही कहता है। वेद 1000-2000 वर्ष का नहीं है, लाखों अरबों वर्ष पुराना, जब से सृष्टि रची गई है तब से ईश्वर की वाणी है वेद। और वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं, प्रतिमा नहीं। यस्य नाम महद्यशः, उसका नाम ही तुमको महानता की तरफ, उस ईश्वर की तरफ ले जाने वाला है। यो अन्यान देवता मुपासते यथा पशुरेव गंग सह देवानाम। जो उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की पूजा करते हैं, वे पशु के समान बन जाते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता, वे जन्म मरण के अंधकार में, दुखों में, क्लेश में भटकते रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। यजुर्वेद में ये वचन लिखे हुए हैं। वही वाणी परमात्मा वहां मिस्र में तूर नाम के पर्वत पे पैगंबर मूसा को बता रहा है। और ईश्वर ने क्या वचन कहा? अपने माँ बाप से कभी बेरुख ना होना। जिन्होंने तुमको जन्म दिया, जिन्होंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखा, बुढ़ापे में उनको दुख मत देना। और कहा अपने जीवन साथी से छल मत करना, धोखा मत देना, छुप के व्यभिचार मत करना। ठीक यही वाणी अथर्ववेद में है। ये सारी की सारी वाणी परमात्मा वेद में कह चुका है।
तो मिस्र में तूर नाम के पहाड़ पर, कोहे सीना भी उस पहाड़ को बोलते हैं, आज भी वो मौजूद है। आप नेट पे देख सकते हैं, कोहे तूर नाम से वहां पे लोग जाते हैं, यहूदी लोग जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, ईसाई लोग भी जाते हैं। हम लोगों को अवसर मिला तो आप लोगों को भी ले चलेंगे। क्यों? वो ईश्वर के मित्र हैं। कोई भी मुल्क हो, कोई भी कौम हो, वे मनुष्य धन्य हैं जिनके हृदय को उस परमात्मा ने प्रकाशित कर दिया।